आइए सागर भाई से बात करके पता करते हैं कि कैसा रहा उनका सफ़र कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कैसा रहा सागर भाई। बहुत अच्छा रहा जी। पहला कम इंटरनेशनल डेब्यू था तो सिल्वर मेडल आया जी, बस अच्छा रहा। बॉक्सिंग शुरू कैसे हुई? बॉक्सिंग सर 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी आज से। तो अच्छे यही था कि कुछ पढ़ाई अच्छी नहीं होती थी, ऐसे ही तो कुछ तो करना था सर, तो बॉक्सिंग कर ली। तो मतलब वहाँ झज्जर में जब आप ट्रेनिंग करते थे कोच के अंडर, तो कोच उस टाइम पे क्या कहते थे, जितनी दम है निकाल के मार? ऐसे गांव में ऐसे हम जब युवा होते हैं तो ऐसा मन होता है ना कि कोई मिल जाए तो बहुत तेज मारे, तो उससे कुछ हेल्प हुआ कि नहीं अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करेंगे और ये सारी चीज़ें? सर जैसे आप कई बार ये बोल देते कि बॉक्सिंग होगा तो गुस्सा ही होगा, ऐसा नहीं है सर। ये गेम है, इसके हिसाब से जो ट्रेनिंग जितनी बेस्ट करता है उतना अच्छा रिंग पे वो परफॉर्म करता है, जी। और वही टाइम के लिए निकालता है, उसी टाइम गुस्सा। आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हितेश सर के अंडर आप ट्रेन करते थे गांव के वहाँ पे, गांव के पास अपने, तो वहाँ से और जब आप इंटरनेशनल कोचेस के अंडर ट्रेन करने लगे, कॉमनवेल्थ के टाइम भी आपने इंटरनेशनल कोच के अंडर ट्रेनिंग की, इसमें कितना डिफरेंस है, क्या क्या बदला, और टेक्निक के हिसाब से आप कितना इम्प्रूव किए हैं पिछले 3 4 5 सालों में? सर जैसे मेरा ये पहला कैंप कैंप भी मेरा पहला ही कैंप था ये। मैं हाँ, अक्टूबर इंटरनेशनल। इंटर नहीं, वैसा भी कैंप मेरा पहला ही कैंप था। तो जैसे मैं झज्जर करता था आज से 4 साल तक, तो वहाँ पे मेरे पार्टनर नहीं होते थे, स्पारिंग पार्टनर नहीं होते थे, तो उसकी बहुत कमी थी। तो वो कमी कैंप में आने के बाद पूरी हो गई। तो मैंने अपने सतीश भाई साहब, नरेंद्र भाई साहब हमारे वेट के, उनके साथ अच्छी ट्रेनिंग करते थे, उनसे अच्छा काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बहुत बढ़िया। तो उसी से कि अच्छी ट्रेनिंग करी तो आज आपके पास हैं। तो आपकी ये जो ट्रेनिंग जो हुई है पिछले 3 4 साल में, आपके हिसाब से आपने अपनी टेक्निक में कितना इम्प्रूवमेंट किया है बॉक्सिंग रिंग के अंदर? टेक्निक काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है सर। जैसे हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो अच्छे मन लगा के ट्रेनिंग करते हैं तो इम्प्रूवमेंट तो होता ही रहता है, दिन पे दिन आगे ही बढ़ते हैं जी। जब आप फाइनल खेल रहे थे, जब आप फाइनल मेडल, और इस इंटरव्यू से पहले मेरी सागर भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कुछ बताया, मैं चाहता हूँ वही सेम चीज़ आप हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आपके हिसाब से क्या हो गया वहाँ पे? प्रेशर था इवेंट का या कोई गलती हो गई, क्या हुआ सागर भाई? प्रेशर तो नहीं था, बस थोड़ी गलती हो गई। जैसे जैसे मेरा पहला राउंड 5-0 आ रहा था, मैं अपना नेचुरल गेम खेलने लग रहा था, तो उसके बाद मैं उसके क्लोज रेंज में जाके खेलने लगा। वहाँ पे मैंने थोड़ी गड़बड़ हो गई मेरी, तो गोल्ड मिस हो गया जी। तो आपको क्या लगता है ये उस बॉक्सर ने आपको आउट थिंक कर दिया, आपसे बेहतर सोचा, या कोई ऐसा मूव किया, या आप नेचुरली थोड़ा सा अपनी तरफ से ही गलती हुई, क्या हुआ? सर गलती भी अपनी तरफ से हुई और अगला भी बहुत अच्छा खेला, तभी तो उन्होंने मारे है सर, सीधी बात है। तो बस यही कहना चाहेंगे, जो होगा ठीक है जी, आगे देखते हैं। तो अब आगे के क्या प्लान है? आगे के जी मेन तो पेरिस 2024 है, उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, और अगले साल एशियन गेम्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, उसमें अपना बेस्ट देंगे। और जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स वगैरह बॉक्सिंग की? हाँ जी बिल्कुल, अगले साल मैंने बोल बताया आपको, एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है बिल्कुल। चलिए, तो सागर भाई से मेरी बातचीत अच्छी रही, आगे भी आप इनको देखते रहेंगे ललन टॉप पे, हम उनसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। सागर भाई हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, अभी इतना ही, थैंक यू।